हे एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोग्राम इन C++ to convert the decimal number into binary. We know the number system, we know how to convert decimal number into binary, right? So what is decimal number? Suppose the number is like 5, okay? Then we divide this number by 2, okay? 2 2s are 4. 1 is the remainder. We write remainder at the right hand side, and then again we divide it by 2 and 1, okay, and 0 is the remainder. So जब तक ये 1 आता है तब तक हम लोगों को करना है, and we write binary number in the down to top side. Okay, so the answer will be 1 0 1, और बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो होता है 2. ऑलराइट, एंड डेसिमल नंबर का बेस होता है 10. ओके, सो इसका हम लोग प्रोग्राम देखते हैं. So here I have entered one number. Now y n is not equal to 0, तब तक हम लोगों को ये लूप चलाना है. ओके, तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे रिमाइंडर निकालना है, राइट, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू एक्सट्रैक्ट, मींस हम लोगों को क्वोशंट निकालना है. ओके, तो इसके लिए हम लोग करेंगे r इक्वल टू n mod 2. 2 से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर आएगा वो हम लोगों को लेना है, और s इज इक्वल टू s प्लस r इंटू आई. ओके, ये i जो है ये मैंने प्लेस वैल्यूज बढ़ाने के लिए लिया हुआ है. ओके, एंड हियर अगेन n को हम लोग n/2 करेंगे तो हम लोगों को क्या क्वेश्चन मिल जाएगा, एंड i इंटू इक्वल टू 10, i इक्वल टू i इंटू 10, क्योंकि प्लेस वैल्यूज यू नीड देन 10 देन 100 thousands, तो इस तरह से प्लेस वैल्यूज बढ़ते हैं. तो इसके लिए हम लोगों को ये करना है, और क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में हम लोगों को लिखना है तो ये रिवर्स ऑर्डर में ही आएगा. ओके, नाउ फाइनली बाइनरी ऑफ n is yes. Okay, done. So let's check once again. RC T नहीं चाहिए हम लोगों को, C भी नहीं चाहिए. Okay, now let's check once. यहाँ पे 7 लेते हैं तो बाइनरी ऑफ 7 इज 111 आना चाहिए था. ये हम लोगों ने सी आउट में किया होगा, लाइक ओके. एक्चुअली यहाँ पे मैंने n लिया, टेम्पररी वेरिएबल अगर लिया होता तो वी कुड यूज n, बट यहाँ पे लास्ट जो n का वैल्यू है वो यहाँ पे आएगा. ओके, सो यहाँ पे मैं ये रिमूव कर देती हूँ. नाउ इट विल कम लाइक दिस. ओके, तो इस तरीके से ये बाइनरी नंबर आया. अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, वर्किंग देखना है. ओके, सो फॉर शोइंग वर्किंग मैं एक आपको वर्किंग टेबल बताती हूँ. ओके, तो n इज इक्वल टू n 7 हम लोगों ने ओके यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोगों ने डेसिमल नंबर के लिए लिया है n इक्वल टू 7. सो फर्स्ट ऑफ ऑल n इज 7, so it is true, it's not equal to 0. now n mod 2, r का वैल्यू क्या होगा, r इक्वल टू n mod 2 means 1,
right? 7 mod 2 is equal to 1. And here S is equal to मतलब 0 plus R is 1 into I. I का वैल्यू फर्स्ट में हम लोगों का इनिशियलाइज किया हुआ है 1. Okay, so that is equal to 1 and I is equal to I into 10 means 1 into 10, 10. So T equal to, sorry, here I have taken T. Actually, N is equal to N by 2. So N by 2 is 7 को जब हम लोग divide करेंगे तो क्वेश्चन आएगा हम लोग का 3. Okay. Now next time again 3 is less than 3 is not equal to 0. It's true. And R equal to 3 mod 2 equal to 1 again. So equal to, अब यहाँ पे क्या है, S का वैल्यू क्या है 1. So 1 plus I into means sorry, R into R is 1, R into I is 10 equal to क्या हो गया 10 plus 1 that is 11. Okay, and here value of I will be 100 and this one will be 1 because this is the quotient. Okay, now next 1 is not equal to 0. Yes, it is true. Then R equal to 1 mod 2, that is number itself, that is 1. And here S plus means 11 plus R is 1 into 100 is 111. Okay, done. Now यहाँ पे तो 1000 हो जाएगा, but यहाँ पे क्या, यहाँ पे 0 हो जाएगा. So यहाँ पे हम लोगों का कंडीशन 0 is not equal to 0, that is false. So यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा. ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को जो आंसर है वो मिलेगा फाइनल आंसर, दैट इज 111 मीन्स 111. ओके, तो बाइनरी ऑफ नंबर 7 इज 111. आई होप आपको समझ में आया होगा हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी and also working of the binary program. And if you have any doubt, then please write in the comment box. Thank you.